जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोगों के द्वारा अपार स्नेह मुझे मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। शिक्षक की भूमिका कोई साधारण नहीं होती, शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है। शिक्षक के दोनों हाथों में, एक हाथ में प्रलय और दूसरे हाथ में आविष्कार की जननी हमेशा उसकी गोद में खेलती रहती है। अगर उस शिक्षक का कर्तव्य ऐसा हो जाए जिससे अपने पद से भटक जाए और शिक्षा ठीक से ना दे, तो कई पीढ़ियां इस देश को ऐसी मिल जाती हैं जो देश को दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। अगर देश का कोई इंजीनियर गलत हो जाए तो मात्र 2-4 पुल खराब होते हैं, टूट जाते हैं, जिनसे कि तमाम लोग नहीं मरते। उस पुल पर सफर करने वाले कुछ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिससे बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। अगर एक डॉक्टर खराब हो जाए तो अपने जीवन काल में 10-5 ऑपरेशन गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से बेवजह व्यक्ति मर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत हो जाए तो ऐसी पीढ़ी गलत हो जाती है जिस पीढ़ी का कोई सुधार इस दुनिया में संभव नहीं है। इसलिए शिक्षक को अपने कार्य के प्रति बहुत ही सजग रहना चाहिए, ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि टीचर साधारण नहीं है, टीचर असाधारण होता है। ये बात डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जो कि बहुत ही शिक्षाविद थे, बहुत ही विद्वान थे, अतुलनीय थे, जिनकी किसी से तुलना करना संभव नहीं है। सोचो, कल्पना करो, इतने महान व्यक्ति थे कि आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरा भारतवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इसलिए आप लोगों का जो योगदान, आभार, स्नेह, प्यार जो भी टीचर को मिलता है वो भी कल्पना से परे है। आप लोगों का जो हमारे लिए इस प्रकार का आयोजन किया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे द्वारा संभव जो भी कार्य होगा, हम आपके कंधे से कंधे मिला के हमेशा खड़े रहेंगे, और जो मेरे द्वारा टीचर का फर्ज होता है, हम उस फर्ज को विधिवत 100% निभाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। माँ सरस्वती से भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस योग्य बना पाए, कि ताकि हम आप लोगों को उस योग्य बना पाएं जो देश के भविष्य के निर्माण में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान साबित हो। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए हम सभी का योगदान रहता है। देश का जब विकास होता है तो उसमें विकास हर नागरिक का होता है, जो कि अंतिम पायदान पर बैठा है। इसलिए देश के विकास के लिए हम सभी का दायित्व तो ये है कि देश के विकास के लिए हम लोग तत्पर और निश्चितता से कर्मयोगी बने और अपना कर्म उस प्रकार करें कि कर्म में हमारे कोई किसी प्रकार की मिलावट ना हो, देश के प्रति हमारी कोई गद्दारी ना हो। इसलिए सबसे अहम भूमिका इस कार्य को करने के लिए शिक्षक पे छोड़ दी जाती है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे तो देश को गर्त की ओर ले जाए और चाहे देश को उत्थान की ओर ले जाए। इसलिए समस्त टीचरों से भी आग्रह मेरा है कि अपने कार्य को विधिवत करें, ताकि आप लोग कोरी स्लेट की भांति हैं। टीचर जो कुछ भी आप लोगों के अंदर स्मरण करा देता है, आप लोग वही सीख लेते हो और वही समझ लेते हो। इसलिए टीचर को बड़ा सोच समझ के आपको ज्ञान देना चाहिए, कि ऐसा ज्ञान दे जिसमें कोई किसी प्रकार का करेक्शन करने की भविष्य में जरूरत ना पड़े। थोड़ा पढ़ाए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ाए जिसमें करेक्शन कराने की कोई गुंजाइश ना रहे। आप किसी भी कंपटीशन में बैठें, उस क्वेश्चन को जो आपने पढ़ाया है या पढ़ा है या टीचर ने पढ़ाया आपको, उसमें आपको ये पछताना ना पड़े कि ये हमसे गलत पड़ गया, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। इसलिए टीचर को बहुत ही अपने काम निश्चिंत पूर्वक करना चाहिए और बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। 5 सितंबर के अवसर पर हम तमाम अपने उन गुरुओं को याद करते हैं, उनके श्री चरणों में नतमस्तक हैं, कि चाहे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर मुझे उच्च प्राथमिक शिक्षा दी हो, उन सभी टीचरों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक किया कि आज हम भी एक शिक्षक के रूप में आप लोगों के सामने खड़े हैं। तो इसलिए
उन सभी टीचरों का हमें लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। उनने जो भी मुझे पढ़ाया, हमें लगता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया। आज भी वो मेरे साथ नहीं है वो, लेकिन पल-पल मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। स्मरण मैं उनका करता रहता हूँ कि उनकी वजह से चाहे वो प्राथमिक स्तर पे मुझे शिक्षा मिली हो, चाहे लास्ट पायदान पे जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस स्तर पे मुझे शिक्षा उन टीचरों ने दी हो। तो उनका बहुत-बहुत लाख शुक्रगुजार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का फिर एक बार हम आभार व्यक्त करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Hello everyone, this is Khushi Chauhan. Today I am going to mention a very interesting thought. भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया, मेरी जिंदगी में आया है तो कुछ इस कदर जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। थैंक यू।